Hello friends, welcome to my YouTube channel again. My name is Adarsh Singh from AIIMS Bhubaneswar, graduated from AIIMS Bhubaneswar in मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। तो आज की वीडियो बहुत सिंपल है कि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भाई आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं रेडियोलॉजी में, ये रेडियोग्राफी क्या कोर्स होता है, MTR, BMRT, BMIRT, ये सारे कोर्स क्या है, ये सब सेम है कि अलग है, इस कोर्स को कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, हम क्या क्या सीखते हैं, इसके बाद इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो आज सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आप लास्ट तक देखना, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ऐसा यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं होगा कि रेडियोलॉजी के बारे में आपको, अलाइड हेल्थ केयर के बारे में कोई आपको पूरा चीज़ बताएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसे मेडिकल फील्ड में हमारा टॉप मोस्ट ब्रांच क्या होता है, आप भी देखोगे जो नीट पीजी देता है या इनसेट देता है, उनको क्या उनका टॉप मोस्ट प्रेफरेंस होता है रेडियोलॉजी, जिसकी रैंक बहुत ज़्यादा होती है। बहुत मतलब टॉप मोस्ट रैंक ज़्यादा का मतलब 1 रैंक 2 रैंक कम में आती है, तो उनको रेडियोलॉजी प्रेफर करता है वो। ठीक है। तो इसी तरह हमारे अलाइड हेल्थ केयर में भी जो टॉप मोस्ट ब्रांच जिसको मानी जाती है, जो बहुत सारे प्रेफरेंस के अनुसार, वो रेडियोलॉजी ब्रांच होती है। ठीक है। इसका हाई पे वैल्यू भी हाई होता है इसका, और थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है इसमें, इसलिए थोड़ा और ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ब्रांच होती है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टेट हैं अपना अलाइड हेल्थ का अपना सेपरेट एग्जाम कराता है, पैरामेडिकल स्टेट बोर्ड का। और एम्स जैसे है, तो आपको पता है एम्स पैरामेडिकल का अपना खुद का एक एग्जाम सेपरेट होता है, अभी तक तो होता है, शायद नेक्स्ट ईयर से नीट के साथ जुड़ जाए। तो अभी तक जो पैरामेडिकल का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो रेडियोग्राफी कोर्स कराते हैं। भले उनके नाम डिफरेंट डिफरेंट है, बस कोर्स सबके सेम है। जैसे भुवनेश्वर जहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे इस कोर्स का नाम MTR है, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। उसी तरह हाँ, दिल्ली में जाएंगे तो BMRIT है। ठीक है, बैचलर इन मेडिकल रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसी तरह कहीं पे BMRT है, बैचलर इन मेडिकल रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर्स, ये सारे जो कोर्स है, ये सेम ही है। ठीक है, बस इनके नाम अलग अलग है, बाकी कराते सारे सेम है। सबका सिलेबस में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब कि अलग अलग एम्स में कुछ कुछ सिलेबस में अलग अलग होता है, बाकी पढ़ाता सबको सेम है, लास्ट में डिग्री सबको सेम मिलती है। ठीक है। आगे चल के फ्यूचर में जो एलिजिबिलिटी आती है CRE में या किसी भी एग्जाम के लिए, तो एलिजिबल वो सारे होते हैं, बस नाम का डिफरेंस है, सारे कोर्स सेम होता है। तो ये हो गया। अब जैसे रेडियोलॉजी हो गया, अब आप जैसे नीट पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, एम्स पैरामेडिकल का, तो उसमें जो बच्चे का आपने देखा होगा पिछले बहुत सालों का रिजल्ट, रैंक लिस्ट उठा के देखेंगे, तो जो टॉप मोस्ट रैंक वाले बच्चे आते हैं ना, वो सारे का प्रेफरेंस रेडियोग्राफी होगा। आप चेक करोगे अगर लिस्ट उठा के, तो अधिकतर जो टॉप 200 में, टॉप 100 में, टॉप 10 में बच्चे आए हैं, उन्होंने अधिकतर बच्चों ने रेडियोग्राफी चूज किया है। तो आप देख लो, इसका कंपटीशन इसी तरह है। अगर आपका रैंक इसके बीच में आता है तो आप प्रेफर कर सकते हो। अब तो कॉलेज बहुत सारे बढ़ गए हैं, अभी नया कॉलेज की लिस्ट आई नहीं है, प्रोस्पेक्टस आता है, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस कोर्स के लिए। तो बाकी अभी जितनी सीट है उसका अपडेट यही है कि लास्ट ईयर जितनी सीट थी रेडियोग्राफी में, बहुत सारे कोर्सेज में नए नए खुल चुके हैं बहुत सारे एम्स में। तो उस हिसाब से आपको कम से कम, तो अगर जनरल कैटेगरी में है तो 200 रैंक तक तो होना चाहिए अगर आपको रेडियोग्राफी चाहिए। ठीक है। और रही बात ये कोर्स कैसा है, तो जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने 3 साल, मैं तो जहाँ तक कि मैंने 3 साल इस कोर्स को किया, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कोर्स मेरे को तो ठीक लगा। ठीक है। उसमें आपको स्टार्टिंग से ही, जैसे सबको कॉमन सब्जेक्ट होता है एम्स में, फर्स्ट ईयर में सबको कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आप MBBS कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो, और चाहे आप पैरामेडिकल कर रहे हो, कुछ कुछ ऐड हो जाता है इधर उधर। बाकी स्टार्टिंग के जो 3 बेसिक सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वो सबको पढ़ना पड़ता है। ठीक है। देन नेक्स्ट ईयर जाके सेकेंड ईयर में आपका सब्जेक्ट सेपरेट हो जाता है, आपका डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट जुड़ जाता है उसमें। फर्स्ट ईयर में भी कुछ सब्जेक्ट डिपार्टमेंटल होते हैं, जैसे एम्स भुवनेश्वर में फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 3 आपके बेसिक एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री होती है, 2 आपके रेडियोलॉजी से जुड़े होते हैं, एक फिजिक्स होता है और एक रेडियोग्राफी होता है, इमेजिंग का। देन सेकेंड ईयर में आपके फिर डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर थर्ड ईयर में जाके आपके फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के सब्जेक्ट फिर से जुड़ जाता है। जैसे रेडियोलॉजी देख लीजिए, तो उसमें आपको न्यूक्लियर मेडिसिन भी पढ़ना पड़ेगा और रेडियोथेरेपी भी पढ़ना पड़ेगा एट द लास्ट ईयर में। फिर बाकी रेडियोलॉजी तो बहुत ही बड़ा है, आप जितना भी मतलब जितनी भी मॉडलिटीज़ है, सबके लिए एक अलग से बुक है। ठीक है। एक्सरे के लिए अलग है, फ्लोरोस्कोपी के अलग है, मैमोग्राफी के लिए अलग है, CRDR अलग है। देन उसके बाद पहले डार्क रूम था, उसके लिए अलग है, MRI अलग, सिटी अलग, सिटी में भी
64 to 56 mRNA पे उसका टेस्ला 1.5 3T वो अलग अलग है, यूएसजी के लिए अलग है। तो आप जितना वैरायटी में जाओगे ना, रेडियोलॉजी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा है। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच बढ़ गया है। जैसे रेडियोथेरेपी भी अंडर रेटेड आता है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में चला जाता है, और न्यूक्लियर मेडिसिन तो है ही, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रेडिएशन का कवर करता है, रेडियोलॉजी उस सारे चीज पोर्शन को कवर करके अपने अंदर रखता है। जैसे आप रेडियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको न्यूक्लियर मेडिसिन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी रेडिएशन है, और रेडियोथेरेपी को भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पे भी रेडिएशन है। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आगे चल के अगर आपको इन फ्यूचर पीजी करनी है, ठीक है, तो आप न्यूक्लियर मेडिसिन में जो एम्स दिल्ली अभी कराता है एमएससी, तो आप उसमें भी कर सकते हो। अभी तक तो ये एलिजिबिलिटी है, आगे का नहीं पता क्या होगा। तो ये है हमारा सब्जेक्ट का। अब आगे फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो है, अब जैसे किसी को एमएससी करनी है, ठीक है, आगे चल के पीजी करनी है, रिसर्च करनी है, तो ये मेडिकल टेक्नोलॉजी में आप आगे चल के एमएससी कर सकते हो, लाइक दैट कि जैसे आपने बीएससी किया है बीएमआरआईटी, इसी तरह एमआरआईटी होता है, ठीक है, आप उसमें एमएससी कर सकते हो, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होता है, जैसे पीजीआई में होता है, चंडीगढ़ में होता है, और लखनऊ में होता है, एसजीपीजीआई में होता है, निमांस में होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं अच्छे अच्छे। बाकी प्राइवेट में तो बहुत सारे होते हैं, डीएसएस में होता है, एम्स में नहीं होता। और न्यूक्लियर मेडिसिन में होता है, जैसे एम्स कराता है एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, जो प्रोफेशनल कोर्स है, लाइक हमारा बीएमआईटी है, वैसे ही हमारा एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा कोर्स है। और बस दिक्कत यही होती है कि हमारे फील्ड में रेडिएशन का खतरा होता है, ठीक है, इतना भी नहीं होता है जितना सब सोचते हैं और डरते हैं, बट रेडिएशन है तो है, आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके चारों तरफ कभी ना कभी आपको रेडिएशन लग ही रही है, वो दिखती तो है नहीं ना। फिर भी वही है कि आप अपना सेफ्टी शील्डिंग जितना भी आप पढ़ेंगे, आपको इसलिए इतने अच्छे से वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि आप जितना ज़्यादा सीड कर सको, जितने ज़्यादा सेफ रह सको अपने आप को, और सबसे पहला प्रेफरेंस आपको अपने आप को सेव करना है, और उसके बाद जो भी बैकग्राउंड सराउंडिंग है वहाँ पे आपको रेडिएशन फ्री करना है, ठीक है। आगे चल के अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे चल के टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट थ्रू द सीआरई एग्जाम जो होते हैं हमारे पास, बहुत सारे स्टेट एग्जाम भी होते हैं, जैसे बीएसएफ में भी होता है, तो वो एज एएसआई के रूप में भी आपको रखता है, ठीक है। सीआरपीएफ में होता है तो उसमें भी एएसआई का पद मिलता है एज अ रेडियोग्राफर। रेलवे में होता है एज अ रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो रेलवे में। और आपको एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हमारे जितने बड़े बड़े मॉडलिटीज़ होते हैं, और वो हॉस्पिटल में इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो इसको भी तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग द्वारा बनाया जाता है ना। देन वो मशीन बनती है, देन आती है, तो उसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है। जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करता है वो होते हैं एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। तो एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट के लिए भी अभी आगे बहुत कुछ है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट होता क्या है, वो कैसे कर सकते हैं। आगे जाके एमएससी कर सकते हो आप। एक कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी एम्स दिल्ली में है, जिसमें हम लोग डीएसए के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे कोर्स के में इंक्लूडेड है, तो वो भी उसके लिए एक अलग से एमएससी की ब्रांच है। तो और आप अगर अभी तो एम्स में प्रमोशनल डिग्री है नहीं, अगर जहाँ पे प्रमोशनल होता है, तो लाइक जैसे नर्सिंग में नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, तो ऐसे ऐसे प्रमोशन होता है, वैसे हमारे में भी होता है। रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, उसके बाद सीनियर रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, फिर चीफ रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, फिर टेक्निकल ऑफिसर, फिर पता नहीं क्या क्या, उनका भी प्रमोशन होता है।